जी भर के मेला देख लो और हम अपनी ड्यूटी करेंगे, क्योंकि ये महाराज का सख्त आदेश है कि मेले में किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो, इसलिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है। कोई लड़ाई झगड़ा मेले में न हो, किसी तरह का विवाद न हो, मेला अच्छी तरह से संपन्न हो जाए, इसीलिए महाराज ने मेरी ड्यूटी लगाई है मेले में। ठीक है स्वामी जी। ठीक है, अब तुम लोग मेला देख लो। स्वामी जी, क्या बात हो ना, आप जिस रास्ते से आगे आगे आए थे और उसी रास्ते में सबसे पीछे की दुकान है। अच्छा, वो श्रृंगार वाली दुकान? हाँ, उसमें एक हार बहुत अच्छा लगता है मुझे, अगर लेकर मुझे दे दो तो बहुत अच्छी होगी। भावना, जब तुमने वो हार देखा था, तुम्हें पसंद था, तो हमें उसी वक्त बताना था, मैं वो हार तुम्हें खरीद देता। कोई बात नहीं, वो दुकान पीछे छूट गई। हाँ स्वामी जी। तो हम चलो दोबारा उस दुकान पर चलते। बेटी, तुम एक काम करो, तुम यहीं दुर्गा माँ के मंदिर पे बैठो और हम तुम्हारी माँ को हार दिलाकर बहुत जल्द वापस आते हैं। हाँ, यही पता ना, कहीं जाना नहीं। क्योंकि भीड़ बहुत। और जब तक हम दोनों वापस आए तुम कहीं जाना नहीं, ठीक है? क्योंकि इस मेले में बहुत भीड़ होती है, तुम कहीं खो गई तो कहाँ ढूंढेगी तुम्हें? हाँ स्वामी। ठीक है, यही मंदिर के पास रहना, हम बहुत जल्द वापस आएंगे। ठीक है? हमारी माँ, मेरे पापा गए दुकान पे और मैं इस मंदिर में मुझे बैठने के बोले, चलो मैं बैठती हूँ। अरे मोर से चलो अरे मोर से चलो मैया तोरी ऊँची पहाड़िया, चलो मैया तोरी ऊँची पहाड़िया। ऊँची पहाड़िया मैया, ऊँची पहाड़िया, ऊँची पहाड़िया मैया, ऊँची पहाड़िया। चलो मैया तोरी ऊँची पहाड़िया, मोर चलो ध्वजा लहरा, ध्वजा लहरा, मैया तोरी ऊँची पहाड़िया, मोर चलो नहीं जाए मैया तेरी ऊँची पहाड़िया। ऊँची पहाड़िया मैया, ऊँची पहाड़िया, ऊँची पहाड़िया मैया, ऊँची पहाड़िया। मोर चलो मैया तेरी ऊँची पहाड़िया, मोर चलो नहीं जाए मैया तेरी ऊँची पहाड़िया। दुरा सोहे मैया, दुरा सोहे। लड़की, मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं हूँ साकाल शैतान। पकड़ भैया पकड़। तू मुझे नहीं पकड़, चल मेरे साथ।
स्वामी जी। अब तो खुश हो ना तुम, और क्योंकि क्यों? वो हार तुम्हें मिल गया। हाँ स्वामी जी, अब बहुत चलो खुश हूँ। बेटी को बुला लो और जो भी खरीदना है मेले में जाकर खरीद लो, और हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, ठीक है? स्वामी जी। बेटी को बुलाओ। बेटी भावना, कहाँ चली गई? ये क्या हुआ भावना? मैंने अरे जहाँ तो बेटी भी नहीं है, और मैंने जाते बेटी तो मान लिया कहीं जा सकती है, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि हाँ देवी माँ की मूर्ति भी गायब है। भावना, बेटी रत्कला, रत्कला, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? रत्कला, भावना, स्वामी जी। भावना, ये क्या हो गया भावना? हाँ, चली गई। अरे भावना, हमारे जीने का सहारा सिर्फ हमारी बेटी थी, और आज वो भी हमसे जुदा हो गई, राहत हो गई भगवान। और अफसोस की बात तो ये है कि बेटी के साथ साथ देवी माँ की मूर्ति भी गायब है। बेटी रत्कला, भावना, अब क्या होगा भावना? अब हम किसके सहारे रहेंगे? क्योंकि हमारे जीने का सहारा हमारी बेटी थी, और आज जो भी हमसे जुदा हो गई, न जाने कहाँ खो गई। काश अगर मैं जानता कि मेले में जाकर हमें अपनी बेटी खोना पड़ेगा, तो मैं इस चंडी माँ का दरबार, चंडी माँ के मेले में कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि देवी माँ की मूर्ति भी गायब है। ये सब क्या है भगवान? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। भावना, बेटी को पाकर कितने खुश थे हम दोनों, क्यों नहीं स्वामी? और सोचा था एक दिन अपने हाथों से कन्यादान करूंगा और अपना जीवन धन्य कर लूंगा, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। भावना जी स्वामी जी। था एक पल में उस मालिक ने क्या कर दिया, हम लुट गए भावना, हम बर्बाद हो। मेरे मालिक, ये क्या किया तूने? मेरे जीने का सहारा भी छीन लिया तूने। इतनी बड़ी जिंदगी पाकर एक बेटी दिया भी, आज वो भी हमसे छीन लिया तूने। घर बना के क्यों बिगाड़ा, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले।
खिले तो प्यार के, फिर क्यों तूने इन आँखों को सपने दिखाए प्यार के, फिर क्यों तूने इन आँखों को सपने दिखाए प्यार के, प्यार जता के आस बंधा के, प्यार जता के आस बंधा के, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। इसका मतलब इस दुनिया में मंदिर, मठ, मंदिर ये सब बकवास है। आज हमारा विश्वास छूट गया इन देवी देवताओं से, क्योंकि जो देवी माँ के द्वार से मेरी बेटी लापता हो सकती है, जो देवी माँ मेरी बेटी की रक्षा न कर सकी, वो किसी दूसरे की रक्षा क्या, वो दुनिया वालों की रक्षा क्या करेगी भावना। इसलिए आज से मंदिर में यहाँ रहने नहीं दूंगा भावना। इस मंदिर को मैं हमेशा के लिए तोड़ दूंगा, बस कर दूंगा इस मंदिर को। आज के बाद ये मंदिर यहाँ नहीं रहेगा भावना, मैं इस मंदिर को तोड़ दूंगा भावना। सेनापति संग्राम सिंह, अरे मैंने तो तुम्हारी ड्यूटी चंडी माँ के मेले में से लगाई थी। कोई आतंकवादी, कोई दुश्मन अगर आता है मेले में तो तुम उसका खात्मा करोगे, लेकिन तुम तो स्वयं अपने हाथों से माँ के मंदिर को तोड़ रहा। कारण क्या है मैं जानना चाहता हूँ। रानी सम्राट, इसी मंदिर के द्वार से मेरी बेटी लापता हो गई महाराज। हाँ महाराज, और मेरे जीने का सहारा सिर्फ हमारी इकलौती बेटी थी। ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं राजन। महाराज, हमारे जीने का सहारा छीन लिया, अब हम किसके साथ रहेंगे महाराज। इसलिए मंदिर और मठ से मेरा विश्वास छूट चुका है महाराज, इसलिए ये मंदिर तोड़ने जा रहा था। महाराज, अब आप ही बताइए हम क्या करें महाराज। हम कहाँ ढूंढे अपनी बेटी को, कहाँ ढूंढे महाराज। सेनापति संग्राम सिंह, मैं जानता हूं कि तुम गमों के दुखे से डूब चुके हो, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही अपने सिपाहियों को चारों तरफ भेजकर और तुम्हारी बेटी का पता लगवाऊंगा। और हाँ, मैं इस पारसगढ़ का राजा हूं। अगर हमारी प्रजा में किसी को किसी तरह की तकलीफ होती है तो समझ लो हमारी प्रजा को नहीं, हमारे बेटे को तकलीफ हुई। क्योंकि हमारा बेटा हमारा तो है, लेकिन हमारी प्रजा भी हमारी संतान है। क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि बजे ताली युगल कर से, बजे ताली युगल कर से, यह नियम सदा से है। अगर ये प्रजा राजा से है तो ये राजा भी प्रजा से है। सेनापति संग्राम सिंह, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बेटी का जरूर पता लगाऊंगा। ठीक है महाराज, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं आपकी बात से सहमत हूं महाराज। लेकिन जब तक हमारी बेटी हमें नहीं मिल जाएगी तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा महाराज। इसलिए राजन, जितनी जल्दी हो सके
मेरी बेटी का पता लगवाइए महाराज। ठीक है, मैं सुबह जाकर सारे सिपाहियों को अलर्ट करता हूँ और तुम्हारी बेटी का फॉर्म पता लगूंगा। सेनापति संग्राम सिंह चलो हम बंगले पर वापस चलते हैं। भावना, अगर हमें मालूम होता कि चंडी माँ के दरबार जाने पर मैं अपनी बेटी खो दूंगा तो मैं यहाँ भूल कर कभी भी अपनी बच्ची को यहाँ पर नहीं लाता। भावना चलो, महाराज ने कहा है हमारी बेटी को ढूंढवाएंगे। और भावना, अगर मेरी बेटी इस दुनिया में जिंदा है तो मैं भी महाराज की बातों पर विश्वास करता हूँ। शायद कभी न कभी हमें हमारी बेटी जरूर मिलेगी। भावना, ये मेरी अंतरात्मा कहती है। भावना, स्वामी जी, उस बगल में मेरा दिल नहीं लगता। बगैर बेटी को मैं कैसे जिंदा रहूंगी? भावना, जब तक बेटी मेरी मिलती नहीं। भावना, अब किसी भी तरह अपने दिल पे पत्थर रख लो। जब तक हमारी बेटी नहीं मिल जाती हमें चिंता तो रहेगी। भावना, लेकिन क्या करें, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। बस भगवान पे भरोसा करके हम ये बात यही छोड़ देते हैं। भावना, ठीक है सर। अगर हमारी बेटी इस दुनिया में जिंदा है तो एक दिन हमें जरूर मिलेगी। चलो भावना, हम अपने बंगले पर चलते हैं। चलो सर। कहो भाई। हाँ भैया, या गंगा जल ले आवा। गंगा जल ले आयो। ले आवा भाई। और जो है राजकुमार ना, हाँ भैया, जब शिकार खेल के आएंगे तो यही गंगा जल पिएंगे। यही वाला गंगा जल जो लाने गए थे। हाँ, जैसे कि रोज का काम है, जब शिकार करने जाते हैं वहां से लौटते हैं तो फिर तो ये अपने उनके कमरे में ये गंगा जल मिला तो वो रोज पियता है। मतलब जब शिकार करके आते हैं थक करके हाँ। तो अपना ये गंगा जल पी करके आराम करते हैं। आराम करते हैं। यहाँ धर दई। हाँ भैया, धर दो यहीं पे। ए भैया, हाँ भैया, धर दई और चली हम तुम्हें ना। और का भाई यहाँ रख देते, चलते हैं। राजकुमार अपना आएंगे तो पिएंगे। पिएंगे। क्यों नहीं? अरे गंगा तोरी लहर हमारे मन अच्छा है। शराब मेरे हाथों में है और गंगा जल के पात्र में है। अरे गंगा जल से शराब बदल देना चाहिए।
कि अगर मेरी तदबीर में ताकत है तो किसी गढ़कर राजा बनकर दिखा। देख मेरी तदबीर ने काम करना शुरू कर दिया है। ये शराब अब देर तक तो मुझे दिलवाएगी। माल पानी कहाँ रह जाते? जय शंकर। जय शंकर। देखो तुम तो अच्छी तरीके जानते हो कि मैं शिकार खेलकर वापस जब आता हूँ तो सबसे पहले मेरा काम है कि मैं गंगा जल पीता हूँ। हाँ इसीलिए लाओ मेरा गंगा जल, मैं गंगा जल पीऊंगा, फिर उसके बाद कोई काम दूसरा करूँगा। कहाँ लाई भैया, जब आप शिकार खेल के आवत है तो गंगा जल मिला थे आपका पिएगा। जहाँ रखा रहा तो हुआ ही रखा या है। माल पानी लो, तुम भी गंगा जल पी लो। हटो यार, क्यों? हम न पीवे गंगा जल, वही का दे दे। क्यों नहीं पियोगे ये तो बताओ। हम गंगा जल नहीं पीते है। तो फिर क्या पीते हो? न हम याद जय गुरुदेव मैया, जय गुरुदेव माँ। ये वाले आदमी गंगा जल नहीं पीते? नहीं, ये कैसी बातें कर? न हम नलका के पानी पी, न कुआं के पानी पी, न इंडिया मार्केट के पानी पी। पानी किस चीज का तुम पीते हो यार, ये तो बताओ हमें। हम नापदान के पानी पी थे यार। हम नर बच्ची जय गुरुदेव वही। हाँ, हम गंगा जल नहीं पीते। कोई का पिया जो पिए तो लो तुम पी लो। भैया हम गंगा जल नहीं पीते, हम राधा स्वामी माने का नहीं पीते। ये स्वामी राधा में घुसे पहले। चलिए ठीक है, तुम लोग नहीं पिए वो कोई बात नहीं। मैं तो सोच रहा था कि गंगा जल पीने से आदमी पवित्र हो जाता है। अब आज बहन पिया दे, काल को पियाई। और तुम राजा महाराजा का लड़का, तुमका रोज मिली, तुम रोज पियो। एक दिन के बरे हम दोनों का बेधर्म हो ही भाई। चलिए ठीक है, तुम नहीं पियो कोई बात नहीं। हाँ आप पियो पियो। माल पानी ये गंगा जल में आज अजब सी कड़वाहट आ रही है। तीता दिया हाँ काबे ये बतावा यार, हम फुल गिलास भरे आधा का सब हमका लागत कोनो बात है गाया। हाँ गड़बड़ है। माल पानी हाँ तो माल पानी मैं गंगा जल रोज पीता हूँ लेकिन ऐसी कड़वाहट नहीं आती। आज जाने कैसी लग रही है। तीता दिया है। हाँ अरे तुम नहीं जानते हो का कड़वा आता है। इसलिए अब जल्दी में पुनवासी रही है। पुनवासी रही मनाई नहाए गए हैं। फूल फातिया जो होते माला वाला मनाई चढ़ाई नहीं गंगा जी में, वही सड़ गया है तो वही आया पूरा आता है। ये बात है। ठीक हाँ, है। पिया तो पिया। माल पानी आज गंगा जल पीने का मजा ही कुछ और है यार। नीक लागत है कहा। लो तुम भी पीकर देखो माल पानी कि आज गंगा जल पीने में कितना मजा। हमका छुआया जिन कहबे। हाँ दूर रहा यार, तू पिया भाई। धीरे धीरे मस्ती आए रहे। माल पानी आज गंगा जल पीने में मजा ही आ गया। मजा आ गया। अगर तुम भी पियोगे तुम्हें भी मजा आ जाएगा यार। हाँ तो आधा गिलास लाइन, वही दिन तो फुल लाइन रहा यार। माल पानी आज मेरा दिल कुछ कहने को कह रहा है। का कहा था दिल का कहा था। माल पानी ओ भैया और सबको मालूम है मैं शराबी नहीं। सबको मालूम है
नहीं, सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई जरा भी लाज नहीं आई। अरे बेटा बेटा होकर साह का और पीने लगा शराब। बेटा होकर साह का और पीने लगा शराब। अरे अरे बेहया बेशरम और तनिक न आई। हरामखोर, तुझे जरा भी लाज नहीं आई और आया आया तनिक न तुझको लाज, आया तनिक न तुझको लाज। आखिरी चुनू पत्थर की इस पारसगढ़ राज का है तू राजकुमार, इस पारसगढ़ राज का
आपका लाल पिता नादान। पिताजी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पिताजी, आपका लाल पिता नादान रहना। जाने में हो गया मुझसे बड़ा कसूर, बेशक दो मुझको सजा करो न, लेकिन दूर रहा ना मुझको इसका ज्ञान। आपका लाल पैदा हुआ साह कुल में तू साह संग कर रहा है जाना। जान कर गंगा जल पी गया मदिरा में, जान कर गंगा पी गया मदिरा में, तब से चक्कर सहे तन छाने लगा। मुझसे अनजान में यह खता हो गई, क्रोध नाहक पिता तन छाने लगा। तो हे महाराज जी क्या गजब कर रहे, हे महाराज जी क्या गजब कर रहे, खींचते किस लिए विक्रम की खाल है। माजरा कुछ समझ में है आता नहीं, गुस्से में किसी लिए हो रहे लाल है। क्या बात सेनापति संग्राम सिंह, तुम आज ये जानना चाहते हो कि आज मैं अपने बेटे विक्रम की क्यों खाल खींच रहा हूं? क्या कहूं तुमसे इस वक्त सेनापति, क्या कहूं? सेनापति, दाग कुल में मेरे इसने लगवा दिया, और पी के मदिरा खड़ा जो पी के मदिरा खड़ा झूम देख लो, सजा देने को इसको प्रलय किया। हे महाराज
पापा इसको चिंता न करिए महाराज जिम्मेदारी कुंवर की उठाऊंगा मैं, तपते मैदान में इसको दूंगा तपा, परसों मैदान में लेके जाऊंगा मैं, तपते मैदान। महाराज मानता हूं कि कुंवर विक्रम ने गुस्ताखी की है, लेकिन राजन मेरा विश्वास कहता है, मेरा यकीन कहता है कि कुंवर विक्रम जानबूझकर ऐसी गलती नहीं कर सकता महाराज। और अगर उसने ऐसी किया है तो आप चिंता न करें महाराज, मैं कुंवर विक्रम को आज से अपने साथ रखूंगा और इसे हर तौर से इतना मजबूत बना दूंगा कि फिर कभी ये शाही खानदान पे कोई धब्बा नहीं लगाएगा महाराज। मैं इस फौलाद का बना दूंगा महाराज, क्योंकि एक दिन इस विक्रम को इस पारसगढ़ का ताज और तख्त संभालना है। इसलिए महाराज आप चिंता न करें, मैं कुंवर विक्रम को हर तौर से मजबूत कर दूंगा कि फिर कभी ऐसा घटिया घिनौना काम न करे। महाराज आप चिंता न करें, आज से विक्रम की जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए महाराज, हम पर छोड़ दीजिए। ठीक है सेनापति संग्राम सिंह, मुझे यकीन है क्योंकि तुम हमारी सेना के सबसे वफादार सिपाही हो, हमें भरोसा है। ले जाओ इसे राजमहल के अंदर छोड़ कर आओ, उसके बाद मैं तुमसे फिर कुछ खास बातें करूंगा। ठीक है महाराज। बेटा आओ मेरे साथ। सेनापति संग्राम सिंह, क्या कहना चाहते हैं आप? आज विक्रम ने ऐसी गलती कर ही डाला और इनकी गलती देखकर मुझे कुछ उलझन सी हो रही है, हमारे दिल में बेचैनी सी छा रही है। और तुम इसी वक्त तैयार हो जाओ और हम चलेंगे शिकार करने, क्योंकि हमारा दिल जब शिकार खेलने चलेंगे तो कुछ बहल जाएगा, उलझन हमारी कुछ धीमी हो जाएगी। महाराज आप सत्य कह रहे हैं राजन कि कुंवर विक्रम की हरकतों ने आपको उलझन और परेशानी में डाल दिया। क्यों नहीं महाराज, आप बियाबान चलेंगे, वहां शिकार खेलेंगे, आपका दिल बहल जाएगा और इस बात भी आप भूल जाएंगे। ठीक है महाराज, चलिए हम शिकार खेलने की तैयारी करते हैं। चलिए सेनापति संग्राम सिंह। चलिए महाराज।